Hello, Assalamualaikum. What's up, peeps? Welcome to the बातें. Today we are podcasting with my बचपन के दो बेस्ट स्टिल दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। एंड समरा. अस्सलाम वालेकुम। यार आज क्या बात करें? आज आप कोई हॉरर मूवीज़ की बात कर लो, ठीक है? हॉरर मूवी मैंने ऐसा कोई वो हॉलीवुड में जाके ज़्यादा हॉरर मूवी होती है. मैंने इतनी कोई मुझे अंग्रेज़ी मूवियाँ पसंद नहीं है, तो कोई हॉरर स्टोरी आप सुना दो या आप सुना दो. पर आजकल मेरी ज़िंदगी में बहुत वैसी हॉरर मूवी होती हैं, तो मूवीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है कि सिनेमा जाके आप देखें। आपको मैं रियल ज़िंदगी में सुना सकती हूँ। सुनाओ. चलो, मैंने वही बोला है और क्या बोला था. जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लग गई ना। माशाल्लाह. जी जी। सीरियसली. तो जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे तो भाई हमने रात को ज़ाहिर सी बात है, पहले मुझे टाइमिंग का नहीं पता चला था, पर मैंने जब सर्च वर्च करा तो मुझे पता चला कि भाई असल टाइम 3 बजे का होता है ना। तो आप यकीन करेंगे, जब मैं रात को नमाज़ पढ़ रही होती हूँ ना तहज्जुद की, मुझे मेरे पीछे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुरान पढ़ रहा है ना। अब मुझे इतना डर लगे, पर मैंने अपना ईमान पक्का करा हुआ है ना। पर एक दिन की मैं आपको बताती हूँ बात क्या हुई कि कभी-कभी ऐसा होता था, कभी मेरी अम्मी जल्दी नमाज़ पढ़ लेती थी फ़जर की, कभी मैं पढ़ लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी अम्मी भी नहीं उठी थी और मैं नमाज़ के लिए उठी। मैंने क्या कहते हैं, मैंने भारी नमाज़ पढ़ ली थी, मैं कमरे में नहीं आई थी, और मैं कमरे में जैसे ही आई ना, और जहाँ पे मैं सोती हूँ, आप यकीन करोगे वहाँ पे ऐसे जैसे कब्र का मुर्दा नहीं होता। सीरियसली सीरियसली मेरी बात सुनो. नहीं, आप बोलो, कंप्लीट करो पहले. सीरियसली जैसे कबर का मुर्दा होता है ना, ऐसी कोई चीज़ मतलब लेटी हुई है ना। अब हमारे घर में क्या है कि सब वाइट चादर लेके ना मतलब सोते हैं। तो अब मुझे लगा कि भाई मेरी अम्मी सो रही है। आप यकीन करोगे, मैं उस पे से उगल के गई और मैं उसके बाद उगल के. उछल के. उछल के उसके ऊपर से होके, तो उसके ऊपर से मैं गई। और ना मैं जैसे लेटने लगी ना, मैं माशाल्लाह मेरे पापा ने खाना खा के टिफ़िन रात को वहीं पे छोड़ दिया। चलो जी. भाई उसके बाद मेरी टांग लगी। तो मेरे ना टिफ़िन पे जाके लगी। तो मैंने बोला, लई क्या चीज़ है? मैं जल्दी से उठी, मैंने कहा टिफ़िन विफ़िन है ये वो। और आप यकीन करेंगे, मैंने जैसे ही पलट के देखा ना, वो जो भी चीज़ थी ना वो थी नहीं वहाँ पे। और आप चले सही में. सीरियसली। और पर आपकी दोस्त की बहादुरी की ये बात है कि आपकी दोस्त बड़ी फ़ख्र से उसी जगह में जाके लेटी और उसी के ऊपर जाके सो गई। आपकी दोस्त को कोई डर नहीं लगा, कोई नहीं। और वो सुबह उठ के सोच रही है कि वो सच में कोई था। आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो. मुझे पहले तो मुझे अभी वेकेशंस वगैरह हैं, तो हम लोग वैसे भी रात को ना देर से ही सोते हैं. हमारे घर वाले तकरीबन 1 बजे या काफ़ी लेट ही सोते हैं ना सारे लोग, वरना 2-3 जाग रहे ही होते हैं अपने रूम में. और मैं भी यूजुअली 3 बजे तक. मुझे पिछले कुछ दिनों में तहज्जुद पढ़ने का दिल करता था, स्टिल अभी भी करता है. अभी तो कुछ टाइम से नहीं पढ़े मैंने ना. हाँ, मैंने भी छोड़ी हुई है। तो मैंने अब मुझे क्या होता था, मैं आपको एक बात बताऊँ. हमारे रूम में सारे सो रहे होते थे, ठीक है. हमारे लॉन्च है ना, वहाँ पर कोई नहीं होता था. किचन की लाइट जला के वो पूरा अंधेरा होता था. मैं वज़ू करके फिर मैं आप वो मुझे 4 नफिल पढ़ने होते थे. वो मेरी कैसी जान पे बनी होती थी ना. आई कांट टेल यू. आई जस्ट कांट. क्या बोलूँ आगे. मैं आपको दूसरा वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि ना मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ, क्या कहते हैं, पित्ते का, ठीक है। तो ना मेरी अम्मी हैदराबाद थी। हैदराबाद से जब मेरी अम्मी आई तो ना ज़ाहिर-सी बात है, मेरी अम्मी अकेली सोती थी, वरना तो मेरी छोटी सिस्टर ना हमेशा मेरी अम्मी के साथ सोती है, वो उसके बगैर उनका नींद नहीं आती है ना। तो अब मैं भी ऐसे ही ना अकेले सो रही है ना, क्या कहते हैं, बेड पे ना। तो क्या होता है कि रात को पता नहीं 12 बजे का ऐसा टाइम, आप यकीन करोगे कि जब मेरी आँख खुली ना, मैंने क्या मंज़र देखा। मंजर. मतलब वो मंज़र ऐसा था कि किसी की भी हवाएँ ही उड़ सकती हैं ना। तो मैंने मेरी आँख खुली ना, आप बाकायदा करेंगे जैसा समझ लें कि जैसे अपन 5 फुट के फासले पे ना, ऐसे 5 फुट के फासले पे एक यंग लड़का। 5 फीट का फासला बहुत होता है, हम अच्छा बहुत कम फासले पर हैं. चलें जितना भी आप फासला ले लें, आप यकीन करेंगे, मतलब इतनी करीब मेरे एक यंग जवान लड़का खड़ा हुआ, मुझे एक सांस देख रहा, पर उसकी ना आंखें ना नाक, कुछ भी नहीं। बस उसका मुझे एक तो शर्ट नहीं, मुझे पता लग गया कि वो लड़का है जब उसका कुछ भी नहीं था, ना नहीं, नाक ना कुछ. उसका ना जिस्म बहुत, क्या कहते हैं,
स्लिम था और उसके तो वो मतलब बहुत स्लिम लड़का था और ना मतलब सही था, ना इतना ज़्यादा था कमज़ोर था ना मोटा था। और ना उसके बाल ना जैसे लड़के बनाते हैं ना यंग स्ट्रेट होते हैं, क्या कहते हैं जो आजकल बड़े बर्गर टाइप के लोग उसमें स्ट्रेट स्ट्रेट करके क्या कहते हैं बड़े पर क्या बोलते हैं उसको क्या? स्प्रे स्प्रे करके वो लगा रहे हैं। तो वो ऐसा था ना, तो आप यकीन करोगे उसको देख के तो मेरी ऐसी हवा हाँ निकली भाई, थी। थी हकीकत। ये शादी में से आया हकीकत। होगा वो। क्या? शादी में से आया होगा वो जब इतना तैयार हुआ हुआ चलो। था। नो सीरियसली मैं कहती हूँ इतना था और बकायदा मेरे को वो एक सांस देख रहा है मेरे जागने के बाद भी मैं उसको इतनी पसंद आ गई। चलो जी। बंदा जोक सुनाता है अपनी ठंडे जोक ठंडे। लेम जोक्स, ठंडे नहीं, नहीं, ठंडे। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल में भी सबको पसंद है और भूतों को भी पसंद है, सबको पसंद है हम। तो मीन्स के ऐसा हुआ था वो 5 मिनट तक मुझे देखता रहा और मतलब मैं नींदों में थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली दोबारा मैंने यूँ करके उसको देखा तो फिर वो गायब हो गया था। उसके बाद तो भाई 1 हफ्ते तक मुझे उस जगह पे नींद नहीं आई, मैंने वहाँ पे सोना छोड़ दिया। उफ, बहुत सीन आते रहते हैं ऐसे। मैं आपको क्या सीन बताऊँ, नहीं, हँसी से अच्छा फट मैं जाएंगे। बताऊं कि मैं इसके साथ तो चलो मज़ाहिया सीन होते हैं, मगर मेरे साथ अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन हो ना, तुम लोग मुझे मेरे जनाजे पे ही मिलोगे डायरेक्ट। क्योंकि मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी। एक तो ज़ुबान पता नहीं मेरी क्यों ऐसे हो जाती है, हमेशा मेरे अल्फाज गलत निकलते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बट आई विश कि कभी हो भी ना। आपके साथ हुई है कभी कोई शरीफ बच्चियों में। ये खुद शरीफ बच्चियों? एक दफ़ा क्या हुआ कि भाई अब मिसाल है कि जिसकी बहन नहीं होती तो उसको बहन की कदर होती है और जिसका भाई नहीं होता उसको भाई की कदर होती है और जिनके सारे हो ना उसको किसी की भी कदर नहीं होती है। तो ऐसे ही एक दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ कि मेरी बहन भाई हो गई गुम। अब वो गुम कैसे हुई कि ऐसे गुम हुई कि भाई वो अपनी दोस्त के साथ चले गए उसके घर पे और घर में बगैर बताए और रात के बज गए 8। अब जब रात के 8 बज गए ना तो भाई बहुत हंगामा हो गया। हमारे चाचू निकल गए बाहर ये ढूंढने के समरा? लिए। जी जी समरा, माशाल्लाह इनकी मैं क्या बात बताऊं आपको। ये अपने आप को कटरीना कैफ समझती है पर कटरीना कैफ ही नहीं। नहीं ठीक है, बता के गई थी मैं। नहीं ये बता के नहीं गई थी। फिर हुआ यूँ कि भाई चाचू निकल गए, भाई निकल गए, सारे पापा ये वो, अम्मी भी निकल गई देखने के लिए। अरे पापा, सारे एक नहीं, पापा मैंने नहीं, कहा सारे पापा, सिर्फ पापा। मतलब उसका मतलब है सारे लोग। हाँ सारे लोग निकल गए ना। अब अच्छा अब मेरे को तो हम तो वैसे कदर नहीं है, हम अपनी बहन को बोलते हैं चल तू जा। मैंने कहा तू मेरे का हिस्सा के कपड़े ले लेती है, ज्वेलरी ले लेती है, मेकअप कर लेती है, मेरा जैसा लाइनर लगाती है, मतलब हम ऐसा करते रहते हैं ना। तो जब पर मेरी बहन जब मिल रही नहीं थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं इतनी टेंशन में हो गई थी, मैं इतनी रोने लग गई थी। आप यकीन करेंगे मैंने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी रकम लगाई, इतनी बड़ी रकम के कि आप सुन के हंस हंस के नीचे गिर जाएंगे। मैंने अल्लाह ताला को बोला, मैंने कहा अल्लाह ताला मेरी बहन को भेजो, मैं 10 रुपये की टॉफ़ी बांटूंगी। इसको रियलाइज हुआ तब कि नहीं मेरी, मतलब तब भी यार तेरी कदर नहीं थी, इसको 10 रुपए कदर नहीं है मेरी। यार। भाई 10 रुपये भी बहुत होते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला मैं 10 रुपये की टॉफ़ी बांटूंगी और आप यकीन करोगे अभी तक नहीं बांटी। उस वाक़ये को आज 4 साल गुजर गए, वो टॉफ़ी ना बनी मेरे से। मुझे क्यों नहीं पता लगा इस बात का? क्योंकि वो टॉफ़ी बिटी ही नहीं तो पता कहाँ चलेगा। पता नहीं चला था, टॉफी का पता नहीं, चला इसके था घूमने तुम्हें। का, इसके नहीं घूमने पता का। चला था जब रमजान चल रहे थे ना, कब? याद कर, पहले पहले। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद इस वक्त। हाँ, आपको तो वो 2021 में या 20 में? हाँ पुरानी बात हो गई पर तुम्हें पुरानी पता बात। होगा। नहीं नहीं आपको तो वो भी शायद। याद नहीं होगा जो मैंने आपको क्या कहते हैं धक्का देकर आपका दांत तोड़ा था। यार वो मुझे याद है, वो मैंने पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में हाँ नहीं बताया है वो। मैं ये नहीं बताया था कि मुझे धक्का, इन्होंने मुझे धक्का दिया था। क्या नाम है आपका? सामिया। सामिया। सामिया, सामिया इलियास। यस ओके ठीक है। इन्होंने क्या किया था मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वो घर बन रहा था, उसके ऊपर सारी वो बजरी वगैरह ईंटें सब पड़ी थी। हम खेल कितने, हम होंगे कोई 7-8 साल के ऐसे होंगे बस हम। आप बड़ी थी फिर भी, मतलब मैं आप होंगी 7-8 की होंगी। हाँ मैं 7-8 की होंगी, क्या कहते हैं नहीं मैं होंगी 8 की और ये थी 6 की मेरे ख्याल से। 6 नहीं, आपकी, आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। 4 साल हाँ 4 साल हो।
चले कोई मसला नहीं है। आप 4 साल करें तो मैं 9 साल की होंगी, आप 6 साल की होंगी, बस अब इससे ज़्यादा नहीं जाना, वरना ये मेरा भी 3 साल होते हैं। हाँ तो इतने ज़्यादा नहीं हो, नन्हे का कि मेरे सामने नहीं बनो। ओह माय गॉड। हाँ, फिर इसने मुझे गिरा दिया और मेरा दांत टूट गया था। 2 टूटे थे या 1 टूटा नहीं था? नहीं, एक ही टूटा था, वो एक ही 10 के बराबर था। शर्म करो यार, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। हाँ ये तो है वैसे। यार समरा, मेरी बात सुनो। देखो, सुनाओ। आपको ये बात याद है जब हम दोनों छुप छुप के गोला गंडा खाते थे? अभी भी खाते हैं वो तो। हाँ, मुझे नहीं खाने देते थे मेरे घर वाले, तो आपको भी पता है। अच्छा, मुझे एक वाकया याद आया है। मेरी मम्मा, मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी, मगर मेरी मम्मा के साथ हुआ था एक दफ़ा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, बहुत ख़राब ना। मम्मा ने मुझे बताया, एक दफ़ा जब हमारे घर का, इस वाले घर का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, काफ़ी पहले की बात थी, तो हम लोगों ने घर कुछ टाइम के लिए दूसरा रेंट पे लिया था, तब तक शिफ्ट किया था जब तक ये बन रहा था ना। तो याद है मुझे। हाँ, तो तब ना वो घर बहुत बड़ा था, उसके ना 3 पोर्शन थे और वो पूरा हमारे पास था उस वक्त। तो मसला ये था कि मेरे घर वाले तब तो उधर सो जाते थे, सब अलग अलग पोर्शन में थे, और मम्मा अलग सोती थी मुझे लेके। आई वॉज रियली स्मॉल, छोटा बच्चा। तो पापा आते थे लेट, पापा तकरीबन 2-1 बहुत लेट आते थे ना। तो मम्मा मुझे बताती थी कि वो दूसरे पोर्शन में वहाँ सीढ़ियों से दरवाज़ा खोलने जाती थी, और उनके मतलब, अब वो मम्मा कहती हैं कि मैं जाती थी तो मुझे पता है कि वो मतलब मैं कैसे जाती थी, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। तो ऐसा हुआ था कि मम्मा बताती थी कि एक दिन ना पापा आए नहीं थे, और मम्मा के साथ कोई लेटा था बेड पे, और वो बिल्कुल पापा की शक्ल का था ना, और वो मम्मा पे प्रेशर डाल रहा था, मम्मा पे वज़न दे रहा था वो, लेकिन वो पापा नहीं थे। अब आई डोंट नो वो क्या था, वो मम्मा का जस्ट वहम था या कोई सच्ची में। नहीं नहीं, ये एक दफ़ा ना मेरी अम्मी भी सुनाती है ना कि मेरी अम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था कि ना मेरे पापा की शक्ल में ना, क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे घर में नज़र आता ही आता है ना। अब भाई हमारे साथ तो ऐसे सीन होते रहते हैं, पता नहीं क्यों कि ना। कभी अभी मैं आपको रमज़ान की बात बताती हूँ। हम ना बैठे हुए रोज़ा खुले, तो मैं एकदम से ना पीछे मुड़ी ना, तो हमारे ना सोफ़े पे ना एक मतलब कि बाकायदा कोई बड़े बुज़ुर्ग टाइप के थे वो, और वो ना बैठे हुए दुआ मांग रहे थे। मैंने जैसे ही उनको देखा ना, और मैंने आगे मुँह करा और दोबारा पीछे मुँह करा, वो गायब। और ऐसे ही मेरी अम्मी के साथ भी हुआ था। तुम मेरी लोग घर में कैसे रह लेते हो? बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग, हमें अल्लाह पे यकीन है। सही है यार, मुझसे हाँ। तो नहीं रहा जाता, मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं क्या बताऊँ, मैं रात को भी फ़ोन का ना डिस्प्ले ऑन करके 30 मिनट का टाइमर लगा के, ताकि तब तक वो ऑन रहे, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करके मुझे फिर उसको ऑन करके सोना पड़ता है, क्योंकि मुझे अंधेरे में मुझसे नहीं सोया जाता, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे और से। मेरी ये आदत है कि मेरे मुंह पे एक रोशनी की, मैं कहती हूँ, किरण भी आ रही होगी ना, मेरे को नींद ही नहीं आएगी, मुझे बिल्कुल अंधेरा गुप चाहिए, जैसे मूवीज़ में नहीं होता। अब यहाँ से भूत आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वो सीन चाहिए होता है मुझे तो। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात आज साबित हो गई है, समरा बहुत अच्छी लिसनर है। कुछ नहीं बोल रही यार, कुछ बोलो, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट हमें कुछ बताओ प्लीज़ प्लीज़। कुछ भी नहीं होता मेरे साथ, इसके साथ होती हैं सारी स्टोरियाँ। यार नहीं, कोई कोई एक तो हुई होगी, कोई फनी इंसिडेंट। मुझे एक चीज़ याद है, ये इसका एक्सीडेंट फनी तो नहीं था, खैर इसका एक्सीडेंट हो गया था रोड पर। क्या हुआ था? वो तो घर में भी इसके होते रहता है, कभी पहुँच मैं जा रही, मेरा भाई जा रहा था पानी लेने के लिए, मैं जा नहीं रही थी, तो मैं उसके पीछे गई थी, मुझे लेके नहीं जा रहा था ना, तो मैं आ रही थी, तो मैं ना रोड ना क्रॉस करने लगी, तो मेरे सामने से बाइक आ गई, मैं वही अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शट अप यार, मुझे पता है, मुझे इसकी हालत याद है। यार
यार वही सारे दिन थे। भाई हमने तो अपना बचपना बहुत एंजॉय करा है, ट्रकों पे चढ़ना ये वो। हम तो बड़े, हम दोनों ने बहुत किया है साथ हाँ हम में। तो बहुत चिल बच्चे थे कि स्कूटी चलाना बाहर, बाइक चलाना, ओ नहीं बाइक तो नहीं सॉरी बाइक कैसे चलाएंगे 6 साल के साइकिल साइकिल चलाना। और क्या कहते हैं बहुत अल्लाह, एक हमारे यहाँ पे चौक पे क्या कहते हैं एक खंबा था, उस पे हम गोल गोल घूमते रहते थे। और क्या कहते हैं सारी चीज़ें खाना, हमें सारे जितने भी ठेले वाले दुकान वाले सब हमें जानते थे, वो चीज़ें लेके आना ये वो। और मैं तो ट्रकों पे चढ़ती थी और लड़कों के साथ खेलना, लड़कों को मारना। लड़कों को मारने में जो मज़ा आता है मैं आपको बताऊं वो कहाँ मज़ा आता, वो तो कहीं पे भी नहीं आता। लड़कों के साथ तो अपने ही मज़ा है, एक उनसे पंगे लेने का, उनको मारने का, उनको छेड़ के भाग जाने का, उसमें तो कोई लुफ्त ही नहीं है ना। अच्छा कोई लुत्फ ही नहीं है वाह कभी क्या कहा कि सारा लुत्फ उसी में है, उसमें तो कोई लुत्फ ही नहीं है ना, उसके जैसा कोई लुत्फ नहीं है। हाँ वही वही बात। ऐसे कोई सलीस, एक तो ये और एक फुप्पो, दोनों इतने सलीस उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, पता नहीं क्यों। मुझे क्या मैंने बोलना था, मुझे भुला दिया। भाई हम जैसे भी हैं कम से कम जैसी भी उड़ जाती है बोलते तो सही हैं। आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी नहीं लगती है मुझे। ये मेरी बेइज्जती थी या तारीफ? बेइज्जती, आप जो समझ लें ये वो था। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। क्या कहना था, मुझे कुछ कहना था, मुझे याद नहीं आ रहा। याद करो। नहीं याद नहीं आ रहा, क्या करूं? बादाम पिस्ते खाया करो, याद आ जाएगा। ये हैंगर मुझे पकड़ाना है, 1 मिनट। नहीं नहीं देखें ऐसा मत करें, मैं अपनी पुलिस का डंडा निकाल लूँ या आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। पता चला आप जेल में चक्की पीस रही हैं। मैंने थप्पड़ मार देनी है जोर से। देखिए पहले आप इतना पावर लेके आए। मैं हाँ मुझे याद आ गया मैंने क्या बोलना था, मुझे याद, चुप दोबारा चुप। जाएगी। हाँ मुझे याद आ गया। बचपन में समझा, ये सामिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी ठीक है, ये अभी भी है, अभी भी है। मैं नहीं वो, हाँ आई वॉज एंड आई एम स्टिल वेरी 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 इंट्रोवर्ट पर्सन ना, ठीक है। तो जो सामिया थी ना, हम ऐसे करते थे पहले, जब कोई चीज़ बांटनी होती थी हमें इधर साइड पड़ोसियों में या बच्चों में कोई चीज़ बांटनी होती थी तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। मेरी मम्मा हमेशा सामिया को वो चीज़ देती थी क्योंकि सामिया अपनी भी बांटती थी। सामिया इतनी ज़ोर से बोलती थी पूरे, मैं इसको स्पीकर की जरूरत नहीं थी। दूसरे मोहल्ले Shut में up! आराम से आवाज आती थी। कसम से यार इतना लाउड स्पीकर का चलता था ना। कैसे, एक दफ़ा बोल के दिखा दो। आओ बच्चों चीज़ ले लो। ले लो। यार मुझे ना एक अभी बात बोला नहीं जाता, पता नहीं मुझसे क्यों। मुझे एक बात याद आई। आई वॉज इन हैदराबाद, तो उधर घर में ना मैंने चिप्स लिए थे सुपर मार्ट से ना, मैंने चिप्स लिए थे एक उस कंपनी का मुझे नाम बताना चाहिए या नहीं? बता दें, कोई मसला नहीं है। हाँ वो सुपर क्रिस्प यार क्या है, क्यों नहीं बोला जाता? सुपर क्रिस्प के चिप्स थे, तो मैंने वो खोले। वो आई डोंट नो 30 वाला पैकेट था या 50 वाला पैकेट था। डूड उसमें लिटरली हवा थी, 3 से 4 उसमें चिप्स थे। लेकिन मुझे फिर भी हैरत हुई एक चीज़ सोच के कि यार कितनी महंगाई हो गई है। महंगाई तो बहुत हो गई है। महंगाई का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, अगर ये सही बोल रही हो तो। मुझे समझ नहीं आती, हम कुछ भी बोलते हैं। यार आप कुछ बोलो क्या बोलूं? बोलो बोलो। कुछ बोलो, कोई बात बताओ। आप ये बताएं जो आपने इतनी अच्छी शर्ट पहनी है ये कौन सी मार्केट से ली? खुश यार डोंट। अच्छा सबसे अच्छी बात, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? मुझे यार क्या है, मतलब क्या है? हाँ शर्म नहीं आती तुझे? आप भी अपना 1 लाख की मेरी ये माशाल्लाह से जो मैंने जीन्स पहनी भी ये है। पहली बात तो जीन्स नहीं है, टाइट है। आप एक ही बात कर लें, ये मेरी टाइट्स हैं, जीन्स नहीं है। मेरी ज़बान में ये सब कुछ है। कुछ तो अच्छा पहले इतना नहीं पता होता था, पहले टाइट्स जीन्स जीन्स आपने पहनी हुई है, मैंने टाइट्स जीन्स नहीं पहनी। पहनी है, मैं लोअर पहना हुआ है।
ट्राउज़र है मेरा। ओहो। नहीं देखो यार, पता क्या है, पहले हाँ। हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का पता होता था, टाइट्स, कैप्रीज और पैंट्स या जीन्स। मुझे तो इवन पैंट और जीन्स का भी नहीं पता था, मुझे लगता था पैंट्स और जीन्स सेम होती हैं। मगर अभी जब क्या है, मैंने ये हैंगर तोड़ देना है। अब जब बड़े हुए हैं तो पता लगा है ना ज़्यादा, फिर पता लगा है कि कैटेगरीज होती हैं, लोअर्स होते हैं, कार्गो ट्राउज़र्स होते हैं। तो जैसा जैसे बंदा बड़ा होता है उसे समझ आती है चीज़ें। हर चीज़ की समझ आती है। आप अलीफ से लेके ये तक आप इस चीज़ की बात नहीं करें, ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में पता चलता है। यार मतलब एक बंदा सीधा सवाल करेगा, इसने उल्टा जवाब देना है, क्यों? टीचर है ये। हाँ। सारे उर्दू के वर्ड आपको अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं टीचिंग के लिए। यार और माशाल्लाह से मेरा कद भी 5.6 इंच है। आपको अगर फौजी की या नेवी वेवी की कोई भी फोर्स में अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। मैं आवाम की खिदमत के लिए जान भी हाजिर मेरी। अपना खुद का प्रमोशन कर रही है। प्लीज़ अगर मैं किसी को पसंद आऊँ तो बता दीजिएगा। हम ऑडियो पॉडकास्ट करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे लिए कमेंट कीजिएगा अच्छा सा कोई। नो कमेंट। मेरे लिए लोग करेंगे, प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा। सामिया नाम है मेरा, सामिया। चलो ठीक है, बहुत हो गया आज। मुझे पक्का पता है ये जो भी सुनेगा ना मुझे चपेड़े मारेगा कि क्या किया है तुमने। गाइस आप साबित करना कि चपेड़े नहीं फिरते। आप मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब, आप इसको बोलना है कि आप सामिया के साथ दोबारा से बनाएं, ठीक है? आप इसको बताना है कि नहीं, सामिया बहुत अच्छी है, ये सिर्फ बोल रही है कि आज ऐसी अच्छा ठीक है। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक इट यू मे स्मैश द बटन्स। तो आज बहुत है, नेक्स्ट टाइम। Next time. ओके, बाय बाय बाय। बाय। अगली बार से कुछ बोल देना वरना मैं मुंह तोड़ देना। पहले अपना आउटफिट ब्रेक करो।